बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम शेख हसीना को आज डेथ सेंटेंस सुनाई गई। लेकिन इस सब की शुरुआत होती है 2024 के बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जब बांग्लादेश में सिविल सर्विसेज में एक रिजर्वेशन कोटा डाला गया और उस रिजर्वेशन कोटा को वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत ही अनफेयर गिनवाया, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आया और उस कोटा को कैंसिल करने के लिए उन्होंने बड़े प्रोटेस्ट कर दिए। और ये प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं थे, साथ में वहाँ के ऑपोजिशन लीडर और उनके कुछ लोग भी थे, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बड़े हो गए। और ये प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए कि उस टाइम की पीएम शेख हसीना को उन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सिर्फ गन ही नहीं, साथ में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई, जो बिल्कुल निहत्था थे और साथ में इनोसेंट थे, वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यूएन के आंकड़े के मुताबिक लगभग 1400 लोगों की उसमें जान चली गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। और ये गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शेख हसीना को अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और भारत आ जाना पड़ा। और उनकी जो पार्टी थी वो भी रूलिंग में से चली गई, और इसकी वजह से वहाँ पे एक और गवर्नमेंट आ गई। अब ये जो शेख हसीना इंडिया चली आई थी, तो उनको वहाँ पे कोर्ट में खड़े करके तो मुकदमा चला नहीं सकते थे। तो बांग्लादेश की कोर्ट में उनकी एब्सेंस में एक मुकदमा चला, और उसमें शेख हसीना को इन एब्सेंशिया जाहिर करके मुकदमा चलाया गया। और फाइनली नवंबर 17 को अभी ये वर्डिक्ट आया कि ये जो 1400 लोगों की मौत हुई थी, उसकी वजह से अब शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दी जाएगी। लेकिन शेख हसीना अभी इंडिया में है, तो इंडिया आगे क्या करता है वो सोचने वाली बात है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है। मतलब कि हम एक दूसरे को, इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे को जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो वापस दे देते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी में भी साफ लिखा हुआ है कि अगर ये पॉलिटिकल लीडर की बात आ गई तो उस पर लागू नहीं होगी। और ये तो बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम है, तो अब इंडिया क्या करेगा वो सोचने वाली बात है। वैसे आपको क्या लगता है कि शेख हसीना ने जो वहाँ पे उस समय किया था वो सही था या नहीं?